प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। बाबा के दर्शन हुए, अच्छे तरीके से हुए। और प्यारे बच्चों, मैं पुनपुन आ चुका हूँ और कल से जो ऑनलाइन 11 बजे वाली जो लाइव क्लास है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। प्यारे बच्चों, मेहनत करना हमारा काम है, आपको मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है। और जब दोनों सही से मेहनत करेंगे तो ज़रूर लक्ष्य तक पहुँचेंगे। बच्चों, आज का जो रिकॉर्डिंग क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं आज, तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वाइज आपका 60-70% चीज़ क्लियर रहेगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को बेसिक से समझने और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, जो भी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से डर कर भागते हैं, उन बच्चों से खास रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल आपको यार सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए बच्चों, चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं तो आवर्त सारणी संदर्भ में बात होगा। इसमें क्या क्या जटिलता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आवर्त सारणी आप सही ढंग से, चाहे रसायन शास्त्र आप सही ढंग से तभी समझ सकते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब मोटा मोटा चीज़ तो आप सबको मालूम है कि परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया। बच्चों, भाई परमाणु का जो ये स्ट्रक्चर है, तो देखिए परमाणु के बीच में आपका है नाभिक, और इसी नाभिक को खोजा था आपको रदरफोर्ड ने। समझिए अच्छे से। और नाभिक के अंदर क्या है हमारा, पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का काम है यार कक्षा में रहना, कक्षा में रहना। तो क्या जाने, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, नाभिक प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन जो खोजा वो कौन, जे थॉमसन। मोटा मोटी ये भी चीज़ आप जान रहे हैं और जानते हैं कि आपका यार इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन जो है उस पर प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। प्यारे बच्चों, अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन आपका यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो सबसे भारी है वो आपका न्यूट्रॉन है। ध्यान देना है, सबसे जो भारी है वो आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से थोड़ा सा हल्का आपको प्रोटॉन है और सबसे हल्का भाई परमाणु के जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का जो है वो आपका यार इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, देखिए, अगर 1836 इलेक्ट्रॉन को एक जगह जमा कर लीजिए, एक साथ ले आइए, तो 1836 इलेक्ट्रॉन मिलकर यार एक प्रोटॉन के बराबर इसका भार होगा। तो आपने जाना कि परमाणु के नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। आपने यह भी जाना प्यारे बच्चों कि इसमें सबसे भारी न्यूट्रॉन है और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। आपने यह भी जाना कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। बच्चों, आपने यह भी जाना कि जब 1836 इलेक्ट्रॉन को एक बटखरा पर रख दें, एक जगह रख दें, तो उसका जो भार है वह एक प्रोटॉन के बराबर होगा। चलिए, इतना तो आप पक्का समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा चलते हैं अंदर की ओर। अब देखो भाई, परमाणु का जो यह स्ट्रक्चर है, जिसके नाभिक में आपका है यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
और चक्कर लगा रहा है कौन? तो इलेक्ट्रॉन, है ना जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देने वाले थे नील्स बोर। नील्स बोर। पूछा जाए कि परमाणु का जो वर्तमान रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में यार कौन मतलब कि व्यक्ति सही आकलन लगाए? नील्स बोर। लेकिन नाभिक के बारे में कौन? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ और समझना है। समझना प्यारे बच्चों ये है कि देखो यार, एक परमाणु है, इसमें देखो आपको समझना है परमाणु संख्या। समझना है परमाणु भार। देखिए, जब छोटी मोटी चीज नहीं समझिएगा तो आगे जो टिपिकल चीज बताएंगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों आप एक चीज देखो, मान लीजिए यार ये लिथियम है। देखो यहां पर नीचे आपको परमाणु संख्या लिखा जाता है, ऊपर परमाणु भार। तो लिथियम में आपने क्या देखा कि परमाणु संख्या तो यार 3 है, लेकिन परमाणु भार कितने हैं? 7 है ना जी। अब आपको एक चीज गांठ मानना है, यह चीज कि देखो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो जितना यार प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी सिचुएशन में। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? समान होंगे। बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब यहां पर आइए, देखिए यार लिथियम का परमाणु संख्या आपका 3 है कि नहीं बच्चा? और परमाणु भार कितने हैं? 7 है। तो ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि लिथियम के पास प्रोटॉन भी 3 ही है और इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना बराबर रहेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन की संख्या आपको कहलाएगा परमाणु संख्या। लेकिन प्यारे बच्चों, जहां तक हम परमाणु भार का बात करेंगे, एटॉमिक मास का बात करेंगे, परमाणु भार का बात करेंगे, तो बच्चा ये हो जाएगा यार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब फिर आइए यहां पर लिथियम में परमाणु संख्या कितना है? 3। परमाणु भार कितने हैं? 7। तो लिथियम में भैया परमाणु संख्या यार 3 था और लिथियम का जो भार है वो कितना है? 7 है। तो आप खुद सोचिए कि 3 में क्या जोड़ देंगे? 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा? फट से बच्चा कहेगा कि यार 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर हो सकते हैं, पर न्यूट्रॉन भिन्न भी हो सकता है। न्यूट्रॉन भिन्न भी हो सकता है। जैसे लिथियम में आपका न्यूट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों? तो 4 हैं। समझ में जरूर बात आया होगा। और देखिए आप लोग जो क्लास देखते हैं तो आपके कमेंट से पता लगता है कि कितने बच्चे इसके लाभ ले रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना जी, तो थोड़ा सा यार हम लोग को भी मोटिवेशन का ज़रूरत है। अब इतना अच्छा से इसको कोशिश कर रहे हैं कि कमज़ोर बच्चा भी इसको सीख जाए, क्योंकि बिना इसको सीखे आप केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र को सीख नहीं सकते हैं। तो आप लोग कम से कम कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अच्छा लगे यार तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया कीजिए। बच्चों अब आइए, देखो यार आवर्त सारणी समझने से पहले ये सब चीज़ तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब टर्म आएगा वहाँ पर समझने के लिए और इसका ज़रूरत भी है। तो सीखते चलिए सब चीज़ बेसिक से। अब देखो यार ये परमाणु है, ये नाभिक में यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ और इसका यार ऐसे ऐसे कक्षा है। तो देखिए परमाणु में क्या क्या है। अब भैया नाभिक है, परमाणु में नाभिक है।
अब पूछ ले कोई कि परमाणु के नाभिक का यार त्रिज्या, तुमसे पूछ ले कि परमाणु के नाभिक का त्रिज्या कितना है, तो देखिए यार परमाणु के नाभिक का जो त्रिज्या है, ये नाभिक का, न्यूक्लियस का, ये जो रेडियस है वो आपको है यार 10 के पावर माइनस 15 मीटर, सॉरी हाँ 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के पावर माइनस। प्यारे बच्चों अब देखो यार एक परमाणु का त्रिज्या हो गया, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, तो परमाणु का जो त्रिज्या है वो है यार 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब देखो यार आपको क्या समझना है कि आप जानते हैं कि परमाणु के जो कण हैं उसमें यार इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है, प्रोटॉन के पास आवेश है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों जो प्रोटॉन है इस पर तो आपको प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन है इस पर यार आपका माइनस चार्ज है। लेकिन यार प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, भाव पॉजिटिव है, लेकिन आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर भी यार आपको जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, समझ रहे होंगे मेरी बात को। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। प्यारे बच्चों आगे आइए, यहाँ तक हिम्मत छोड़ के भागना नहीं है, यहाँ से भागिएगा तो हर जगह भागते ही रहिएगा, कभी चीज को आप सीख नहीं पाइएगा। अब देखो यार परमाणु में यार आपका नाभिक का कहानी आप जान ही चुके हैं कि नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक का यार त्रिज्या कितना 10 के पावर माइनस है ना जी 15, और परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10, और सबसे भारी कौन न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। 1836 को इलेक्ट्रॉन को एक बटखारा पर रख दें तो एक प्रोटॉन उसका भार उठा लेगा। अब देखो यार हमें जानना है, और परमाणु का स्ट्रक्चर देने वाले कौन थे नील्स बोर, तो हमें जानना है यार कक्षा, आपको यार उपकक्षा, उपकक्षा कहते हैं सब सेल, कक्षक, कक्षक मतलब हुआ ऑर्बिटल, तो कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। प्यारे बच्चों अब बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ही, और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से परमाणु का कक्षा है यार, कम इलेक्ट्रॉन तो कम कक्षा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा कक्षा। अब आपको क्या देखना है, देखिए यार कक्षा, तो कक्षा नंबर 1 ये कक्षा है, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, कक्षा नंबर 4, या हम लोग कह सकते हैं यार के एल एम एन, ये क्या है कक्षा है। प्यारे बच्चों कक्षा के अंदर बैठा है उपकक्षा, कक्षा के अंदर कौन बैठा है उपकक्षा। अब यहां से आप समझिए कि देखिए कक्षा के अंदर आपको यार उपकक्षा बैठा हुआ है, और उपकक्षा जो आपका है वो 4 है, समझ लीजिए उपकक्षा जो आपका है वो 4 है, एस पी बी एफ, उपकक्षा कितने हैं 4। अब देखिए यार एस के पास एक कमरा है, एक कमरा कहने का मतलब यार एक कक्षक है एस के पास, पी के पास 3 कमरा है, 3 कक्षक है, डी के पास 5 कमरा है, और एफ के पास प्यारे बच्चों एफ के पास आपको यार 7 कमरा 7 कक्षक है। एक कमरा जो है
उसको उस एक कमरा में कितने पैसेंजर रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक कमरा में प्यारे बच्चों आपको यार 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसे सीधा किया हुआ, एक टेढ़ा किया हुआ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे क्यों हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन है इस पर यार माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा में, तो दोनों यार माइनस चार्ज है, तो सेम चार्ज रहेगा तो एक इधर मुंह करके रखेगा, एक उधर मुंह करके रखेगा, तो एक कमरा में 2 रह सकता है। तो P के पास देखो 3 कमरा है, 3 कक्षक है, तो P के पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे भाई, तो 6, 2, 4 और 6। D के पास कमरा कितना है 5, तो आप फट से कहिएगा कि D में यार इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10। और F के पास कमरा कितने हैं, तो F के पास कमरा यार 7 है, तो F में यार इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 14। याद रखिएगा कक्षा KLMN, उपकक्षा SPDF, और कक्षक आप जान चुके हैं कि S के पास 1 कक्षक, P के पास 3 कक्षक, D के पास 5 कक्षक और F के पास 7 कक्षक। और एक कक्षक की कैपेसिटी कितनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी है, तो S 2 रखेगा, है ना जी, P 6 रखेगा, D 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और F 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। प्यारे बच्चों अब यहां से आप देखिए, अब जो K है पहला कक्षा है, इसके पास यार सिर्फ एक ही रूम है, एक ही उपकक्षा है, पहला कक्षा में सिर्फ एक ही उपकक्षा है, S है। प्रश्न बन गया क्या अगर परमाणु के पहला कक्षा में कौन सिर्फ एक उपकक्षा है, तो फट से कहिएगा S। और दूसरा कक्षा में आपको यार S और P है। तीसरा में जब आइएगा तो आपका यार S, P और D है। और चौथा में जब आइएगा तो S, P, D, F। देखिए मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाने से पहले ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना इसके जाने उस चीज़ को आप समझ ही नहीं पाइएगा, फिर रटने से तो आप कभी भी क्लियर नहीं होएगा, हमेशा कंफ्यूज करेंगे। तो देखिए पहला में कक्षा में उपकक्षा कौन है S, दूसरा में कौन है तो SP, तीसरा में SPD और चौथा में SPDF। बच्चों S की कैपेसिटी आप जान रहे हैं कि यार 2, P की कैपेसिटी आप जान रहे हैं कि 6, D की कैपेसिटी आप जान रहे हैं 10 और F की कैपेसिटी आप जान रहे हैं कि 14। अब देखिए यार पहला में सिर्फ अगर S ही है तो ये अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को मतलब कि रख सकता है, इसके पास यार एक ही कमरा ही है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। लेकिन दूसरा SP, S 2 रखेगा और P 6 रखेगा, तो 2 और 6 कितने हो गए 8। अब देखो यार S 2 और P 6, तो 2 और 6 8 और D रखेगा 10, तो 8 10 कितना 18। और प्यारे बच्चों अब देखो यार S 2 8 D 10 18 और 18 और 14 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 32। तो ये भी एक प्रश्न बना, कहेगा कि तीसरा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो 18, चौथा में कितने तो 32। अब बताइए कि पांचवा छठवा आठवां पूछ देगा तो यार हिसाब ऐसे SPDF करके कितना लगाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला है 2n स्क्वायर। फार्मूला का नाम क्या है 2n स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, अब n का मतलब n बराबर क्या हो गया, n बराबर यार कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या। अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाता कि तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछता तो n बराबर क्या हो जाता 3, तो भैया 2 और किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 2 कितना 18। चलिए भाई पांचवा कक्षा का हिसाब किताब हमसे पूछता तो देखो यार बना ही देते कि पांचवा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो फट से करते हैं यार 2n स्क्वायर और n क्या है 5, तो 5 × 5 कितना 25 और 25 दूनी 50। अब छठा तो तुम्हारे दिमाग में खुद आ गया होगा, 6 × 6 36 और 36 × 2 कितना 72।
अच्छा जरूर आप समझे होंगे। पहला 2, 8, 18, 32 उपकक्षा SPDF। एस के पास एक कक्षक है, एक कमरा है। पी के पास 3 कमरा, डी के पास 5 कमरा और एफ के पास आपको कितने 7 कक्षक हैं। हर कक्षक की कैपेसिटी कितनी है 2। प्यारे बच्चों अब यहां से थोड़ा सा दिमाग को आगे बढ़ाइए और समझिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अब दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है भाई ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो भाई लिथियम, इसका तो आप जान ही रहे हैं कि परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार 7। देखो यहां से प्यारे बच्चों जो लिथियम है उसके नाभिक में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन कितना भाई तो 3 और न्यूट्रॉन कितने तो 7। और हमने आपको पहले भी कहा है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों की संख्या बराबर होगी। आपको नाभिक में रह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो यार आपको किस में रहेगा तो कक्षा में। कितने इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी यार इसमें कितना होगा 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होगा। अभी आप लोगों ने जाना कि भैया यार पहला कक्षा का कैपेसिटी 2 है, उससे ज़्यादा तो रखा ही नहीं जा सकता है ना। अब कैपेसिटी 2 था और 2 इसमें फिल हो गया तो समझो कि इसका घर बस गया, अब इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2 तो यार इसमें सेट हो गया, लेकिन यार एक जो आपका इलेक्ट्रॉन बच गया वो आपका यार बाहर है ना जी। अब इसको घर बसाना है। दूसरा में चाहिए कितना 8, ये है 1। तो इसको इसे यार इसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो 7 कहीं से ढूंढ के लाए, नहीं तो 1 जिसको कम रहा है उसको दे और उससे अपना बंधन बना ले, है ना। तो बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों तो बाहरी कक्षा में यार कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यार संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कचरा ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल भाषा में समझना है कि बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इधर आइए, आप लोग सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो देखिए मेरा टास्क है कम से कम 1 से परमाणु संख्या से लेकर मतलब हाइड्रोजन से लेकर 1 से लेकर 30 तक का जितने भी एलिमेंट हैं उस सभी का यार आप परमाणु संख्या और परमाणु भार को आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यार कार्बन का परमाणु संख्या यार 6 और परमाणु भार 12 है ना। अब कार्बन की बारी आई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चूंकि भार 12 है तो कार्बन में यार प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6 और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन है तो यार 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब पहला कक्षा का आप कैपेसिटी जान ही रहे हैं, पहला कक्षा का कैपेसिटी आप जान ही रहे हैं कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 6 था और 2 रख लिया पहला कक्षा। तो बाहरी कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4। अब आपसे कोई पूछे कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए तो फट से बताइएगा। अब बता तभी ना सकते हैं, मान लीजिए बात हम कर रहे हैं फ्लोरीन का।
परमाणु संख्या कितना है इसका? फ्लोरीन का परमाणु संख्या आपको यार 9 है, 9 है। तो परमाणु पूछ देगी फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो परमाणु संख्या जानते रहेंगे, बिल्कुल दम सटीक तभी ना कर देंगे, करना तो आसान हो गया है। अब कि बीच में यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या 9 है तो प्रोटॉन भी 9 और इलेक्ट्रॉन भी 9, और इलेक्ट्रॉन को कक्षा में रखेंगे तो पहला तो 2 में सरेंडर कर जाएगा। अब 9 रखना है तो 2 चला गया तो बच गया कितना, तो 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना जी। और भैया जो सेटल हो गया है, जो सेटल हो गया है, जिसका घर बस गया, जितना चाहिए था उतना जिसको मिल गया, इसे हम कहते हैं यार कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहां से पूछ देता कि फ्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं, तो 2, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7। प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं यार सल्फर का। एस परमाणु संख्या यार 16। पहला कक्षा में कितनी कैपेसिटी है भाई, तो 2 फिल हो गया। दूसरा 8, तो देखो यार 2 8 कितना, 10, देखते जाओ। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को सेटल होना है, तो 6 को। तो 2 घर तो बस गया, पहला वाला को भी जितना चाहिए था 2 गो, कह के 1 गो तो कमरा था यहाँ पर एस, और उसमें यार 1 ही कमरा था, इसमें एसपी था, तो 2 तो घर बस गया। लेकिन तीसरका वाला जो है उसमें चाहिए था यार 18, और है कितना, 6। 2 8 10 और 6 16। अब देखिए यार आपसे बात करे कोई कि सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहेंगे यार 6। पूछे आपसे कोई कि सल्फर का यार कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो फट से कहेंगे कि बाहरी कक्षा को छोड़कर जितना इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन है, जिसका घर बस गया। 2 और 8 कितना, 10। समझ रहे हो बात। अब देखो एक होता है संयोगता, एक तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन था जिसकी संख्या आपको क्या, तो जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, और एक संयोजता, मतलब कि कितना मिनिमम कर दिया जाए कि अगर पेट भर जाए, तो कम से कम भैया ये 6 है, ये 8 रहेगा तो इसका पेट भर जाएगा। मतलब 2 को क्या है, 2 का जरूरत है, बिना वो 2 का इसका काम नहीं चलेगा। तो 2 का जरूरत है तो संयोगता क्या हो जाएगा, -2। जितना में काम हो जाए वो संयोगता। प्यारे बच्चों अभी तक बात आप लोगों ने सही से समझा होगा। आइए अब आते हैं आवर्त सारणी की ओर। अब यहाँ से मैं आवर्त सारणी बताऊंगा तो चीज को आप पकड़ेंगे। देखो क्या है आवर्त सारणी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मैथ का बुक है, तो उस बुक का यार सबसे इंपॉर्टेंट पेज आपका यार शुरू वाला पेज, जिसमें लिखा हुआ है कि क्षेत्रमिति 355 नंबर से 390 नंबर तक पेज पर मिल जाएगा, हैं, प्रतिशत 120 से 140 नंबर पेज तक मिल जाएगा। अगर उस पेज को फाड़ दें और आपको यार खोजना रहता टॉपिक, तो सीधे टाइम आपका 5-7 गुना ज़्यादा लगता, कभी पलटते पलटते पूरा किताबें पलटे पड़ता। लेकिन जान रहे हैं एक आइडिया मिल गया। इसी तरीके से रसायन को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री को सरल करने के लिए एक प्रयास चलने लगा आवर्त सारणी बनाने का। प्यारे बच्चों इस आवर्त सारणी बनाने का अब देखिए इसमें जो पहला प्रयास किया है उस व्यक्ति का नाम है डेवो राइनर। डेवो राइनर जर्मनी के वैज्ञानिक थे, डेवो राइनर, जो कोशिश किए कि हम जितना भी एलिमेंट है उसको कुछ
तरीके से सजाएं ताकि यार रसायन में कुछ आवे, क्रांति आवे। तो डेबो राइनर ने प्यारे बच्चों आपको नियम दिया, बनाना चाहा त्रिक का नियम। त्रिक का नियम, तो एक प्रश्न आपका बना कि त्रिक का नियम किसने दिया, तो आप कहिएगा डेबो राइनर, है ना जी। अब देखिए आपको देखना है कि ये फेल हुए कि पास, क्या था इनका विचार। तो देखो ये तीन तीन तत्वों का त्रिक मतलब कि तीन तीन तत्वों का, है ना, ग्रुप लगाना चाहे, है ना जी। जैसे पहला ग्रुप इनका लगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तो डेबोनियर का जो त्रिक नियम है इसको समझिए। पहला क्या भाई, तो लिथियम परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार कितना 7, है जी। दूसरा सोडियम परमाणु संख्या, प्यारे बच्चों सोडियम का रासायनिक संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार कितना 23। तीसरा आपको पोटेशियम, प्यारे बच्चों परमाणु संख्या आपका यार पोटेशियम का कितना, तो 19 और परमाणु भार कितना, तो 39। अब इस चीज को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आया। तो डेबोनियर का विचार था, सजाने का तरीका था कि पहला वाला का परमाणु भार और दूसरा वाला का जो परमाणु भार है उसका औसत जो होगा वो बीच वाला रहेगा। जैसे आप 39 प्लस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। और 46 में 2 से आप भाग दिए तो आपका क्या आया, तो 23 आया। तो त्रिक नियम में क्या था इनका कि पहला और तीसरा का जो परमाणु भार है उसका यार औसत बीच वाला होगा। तो डेबोनियर त्रिक का नियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, समझ गए। अब डेबोनियर ने प्यारे बच्चों डेबोराइनर ने आपको यार प्रयास जो किए उससे यार 3 ऐसा वो बना पाए, 3 ऐसा ट्राइड्स था, 3 ऐसा त्रिक था जिसका वो निर्माण कर पाए। पहला वाला यार जिसमें आपको यार लिथियम था, सोडियम था, आपको यार पोटेशियम था। दूसरा वाला में यार कैल्शियम था, स्टार्सियम था और बेरियम था। तीसरा वाला में आपको यार क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। तो पूछा जाए कि डेबोनियर ने कितने त्रिक बनाए, तो डेबोनियर ने 3 त्रिक बनाए। त्रिक का नियम कौन दिया, डेबोनियर। और त्रिक के हिसाब से सेट करने का जो कंडीशन इनका था वो आप समझे होंगे कि पहला और तीसरा का जो भार का औसत वो दूसरा वाला। प्यारे बच्चों डेबोनियर के आवर्त सारणी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये फेलियर रहे बच्चों। लेकिन यार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसे चीज़ों की इस समय आवश्यकता थी तो लोग अपना दिमाग तो लगा ही रहे थे। तो अगला दिमाग लगाने वाले में आपको आए यार न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने दिया आपको यार अष्टक का नियम। देखो डेबोनियर फेल थे, उनके आवर्त सारणी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। न्यूलैंड ने दिया आपको यार अष्टक का नियम। मतलब क्या, ये कहे कि हम सब तत्वों को ऐसा सजाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला तत्व का गुण 8वां तत्व से मिलता चला जाए, इसलिए इसे कहते हैं अष्टक। और संगीत में जब सारे गामा पधा नी सा जब गाओगे तो 8 ही यार हर 8वां के बाद यार वो आ जाएगा। तो न्यूलैंड का था कि ऐसा सजाएं
कि हर आठवां तत्व का जो गुण है, कैरेक्टर है, वो यार उस पहला तत्व से मिले। लेकिन यार ये भी अपने काम में फेल हो गए हैं, है ना। जब ये यार आप पहुंचे कैल्शियम पर, तो उसके बाद यार इनका काम आगे सेट वैसा नहीं लगा। तो न्यूलैंड से आपको जानना है अष्टक का नियम। किसने दिया? न्यूलैंड। न्यूलैंड कहेगा किसने यार आवर्त सारणी को संगीत के धुन पर सजाने का प्रयास किया? तो न्यूलैंड। प्यारे बच्चों, त्रिक का नियम दिया कौन? डेबोनियर। और आगे अब आवर्त सारणी में जब आइएगा प्यारे बच्चों, तब हमारी मुलाकात होने वाली है आवर्त सारणी के पितामह। और आवर्त सारणी के पितामह जो हैं वो हैं यार मेंडलीफ। आपको यार रूस के एक रसायन शास्त्री थे मेंडलीफ, इन्हें हम कहते हैं आवर्त सारणी का पितामह। आवर्त सारणी का पितामह मतलब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों, मेंडलीफ के बारे में समझना है, और उससे पहले भाई अपने काम में बहुत हद तक सफल हुए हैं, तभी इनको पितामह कह रहे हैं। इनके आवर्त सारणी को अपनाया गया और बहुत दिन तक ये आवर्त सारणी चला। अब देखो, आवर्त सारणी में जब आओगे, पीरियोडिक टेबल में आओगे, तो आप देखते होंगे कि एक ऐसे कर की रेखा है, इस टाइप का है, और एक रेखा यार आपको ऐसे से काटा हुआ, ऐसा सा, इस ढंग का। तो देखो, ऊपर से नीचे नीचे वाला जो रेखा है, इसे हम कहते हैं वर्ग। वर्ग को कहते हैं अंग्रेजी में ग्रुप। लेकिन यार ये जो बाएं से दाएं वाला जो चीज है, इसे हम कहते हैं आवर्त। बाएं से दाएं वाला को हम लोग कहते हैं आवर्त। आवर्त मतलब पीरियड। प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के पितामह मेंडलीफ, है ना। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आपको यार वर्ग था 9। पूछ ले कोई कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समय वर्ग कितने थे? तो 9 थे मेंडलीफ में। आवर्त कितने थे मेंडलीफ में? तो प्यारे बच्चों, आवर्त थे 7। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्ग 9, आवर्त 7। प्यारे बच्चों, मेंडलीफ का जो ये आवर्त सारणी है, पहला पॉइंट कि भाई देखो यार, परमाणु भार के आधार पर सजाया गया। और सिर्फ मेंडलीफ नहीं, पीछे वाला जो न्यूलैंड भी जो थे, और आपको डेबोराइनर भी थे, वह भी तत्वों को किस आधार पर सजा रहे थे? परमाणु भार के आधार पर, है ना। और मेंडलीफ ने भी अपने आवर्त सारणी को सजाने का कोशिश किया परमाणु भार के आधार पर। बच्चों, अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी में और जो वर्तमान आवर्त सारणी है, इसमें यार कुछ कुछ खामियां पूछा जाता है। क्या अंतर पूछा जाता है? तो वर्ग तो जान ही गए 9, आवर्त 7 पहला। दूसरा चीज इसमें कि यार हाइड्रोजन को जगह नहीं मिला। मतलब हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं मिला, इसलिए ये था आवारा। जिसका यार कोई फिक्स जगह ना हो, वो कैसा हो जाएगा? आवारा। दूसरा चीज, तीसरा कि निष्क्रिय गैस उस समय नहीं था। निष्क्रिय गैस नहीं था, इनके आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस नहीं था उस समय यार, खोजा ही नहीं गया था, तो रहेगा कहाँ? तो मेंडलीफ में क्या जाने, हाइड्रोजन आवारा तत्व था, निष्क्रिय गैस नहीं था, परमाणु भार के आधार पर सजाया गया। चौथा, समस्थानिक नहीं था। समस्थानिक
नहीं था। पॉइंट बना। पूछेगा कि क्या मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक था, तो नहीं था। समस्थानिक भी समझाएंगे, चिंता नहीं करो, जुड़े रहो। समस्थानिक नहीं था। आगे लेंथेनाइड, और एक्टेनाइड नहीं था। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड नहीं था। तो चलिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 5 बिंदु तो आपको बिल्कुल दम कंठस्थ करके रखना है। यहां से प्रश्न आते हैं। पहला कि परमाणु भार पर सजाया गया। त्रिक नियम देने वाले डिबोनियर का भी आवर्त सारणी परमाणु भार पर ही, और न्यूलैंड के भी आवर्त सारणी परमाणु भार पर ही। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन को जगह नहीं मिला, आवारा था। निष्क्रिय गैस नहीं था, समस्थानिक नहीं था, लेंथेनाइड एक्टेनाइड नहीं था। तो प्यारे बच्चों, कुछ पॉजिटिव चीज भी था। और पॉजिटिव तो इतना था कि देखो इतना ही फेमस हो गए, खाली जगह छोड़ के गए। खाली जगह छोड़ कर गए। किसके लिए? तो हैलोजन के लिए। हैलोजन मतलब क्या भैया? वही क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। खाली जगह छोड़ के गए। उस समय यार ये सब चीज नहीं मिला था, लेकिन एक जगह छोड़ दिए थे और कह के गए थे कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा चीज मिलेगा, और मिलेगा तो आके इसमें सेट कर देना। इसमें सेट वो चीज हो जाएगा, और सही में मिला और सही में सेट हुआ। तो मेंडलीव के बारे में आप क्या क्या जाने? हाइड्रोजन आवारा तत्व, परमाणु भार के आधार पर सजाया। उस समय यार तत्व थे आपको यार 63, वर्ग 9, आवर्त 7, समस्थानिक को जगह नहीं मिला था, निष्क्रिय गैस नहीं था। तो मोटा मोटी आप जान चुके हैं। लेकिन यार ये सब चीज को तो इतना ही जानना है। अगला जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिससे यार आज के रसायन को पाला पड़ता है, आज के केमिस्ट्री का पाला यार उसी से पढ़ना है, तो उस चीज को यार अच्छा से समझना है। प्यारे बच्चों, बात हम लोग करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अब कहिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 ईस्वी में इस चीज को बनाया मोजले ने। कई जगह पर आपको मोसले भी रहेगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, इस ये जो आवर्त सारणी है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, वो हिट कर गया। ये सिनेमा हिट कर गया इनका। जब से बनाए तब से यार यही चल रहा है। और हिट करने का पहला कारण रहा कि यार इन्होंने आवर्त सारणी को सजाया परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर। बाकी पीछे जो सब काम हो रहा था परमाणु भार पर, लेकिन मोसले ने आवर्त सारणी को सजाया परमाणु संख्या के आधार पर। प्यारे बच्चों, दूसरा चीज कि मोसले के आवर्त सारणी में आपको यार वर्ग है 18। वर्ग कितना है? 18। और आवर्त कितने हैं? तो आवर्त है आपका यार 7। तो मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग 18 और आवर्त कितने? 7। और परमाणु कैसे सजाएं भाई? एटम्स को, एलिमेंट्स को कैसे सजाएं? तो परमाणु संख्या के आधार पर। बच्चों, अब यहां से आपको यार बहुत सा चीज सीखना है। वर्ग 18 है तो हर वर्ग की क्या खासियत है? पहला चीज कि हर वर्ग में क्या समानता है। अब देखो यार, आप जैसे आते हैं यार पहला वर्ग में, पहला वर्ग में
आपको हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है ना जी। तो इस वर्ग में क्या समानता है? तो समानता ही है कि मोसले का वर्ग सारणी के हर वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। मतलब जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन यार हाइड्रोजन का है उतना ही यार लिथियम का है, उतना ही सोडियम का है, उतना ही पोटेशियम का है, उतना ही रुबिडियम का है, उतना ही सीजियम का है, उतना ही फ्रांसियम का है। तो वर्गों में क्या समान चीज है भाई बच्चों? तो वर्गों में समान चीज है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे यार आपको इधर 17वां, इधर आइएगा 17वां वर्ग पर, तो जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना जी, ये सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। तो पहले वर्गों में क्या चीज समान है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया नहीं बताया कि जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन है उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जिसका घर बस गया वो कोर इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग की एक समानता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? सब में समान रहेगा। पहला वर्ग में सब में 1, दूसरा में सब में यार इसमें 2, इधर देखो 17वां में कितने? 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे। अब देखिए यार मोसले ने आवर्त सारणी जो बनाया उसको यार 4 ब्लॉक में बांटा। कैसे अपार्टमेंट का ब्लॉक होता है उस तरह से 4 ब्लॉक में आपको बांटा। पहला जो ब्लॉक है, कितने ब्लॉक भाई? तो 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक का नाम है एस आई, दूसरा ब्लॉक का नाम है डी पी एफ। तो एसपीडीएफ। अब एसपीडीएफ मैंने आपको बताया था कि यह यार क्या है? उपकक्षा है। अभी ब्लॉक का नाम ऐसा काहे रख दिया गया एसपीडीएफ? मतलब कि जो एस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में देखो यार तुम्हारा जो वर्ग है एस ब्लॉक में वो है यार वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर यार 2। अब खासियत इसमें क्या है कि इसका यार जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाएगा। अब जो डी ब्लॉक है आप समझ गए होंगे कि डी ब्लॉक में यार अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको डी उपकक्षा में जाएगा, और डी वर्ग में, डी ब्लॉक में आपको वर्ग है 3 से 12 तक। 3 से 12 तक जो वर्ग है वो डी ब्लॉक में है। प्यारे बच्चों जब पी ब्लॉक का बात करेंगे तो आप पक्का पकड़ लिए कि पी ब्लॉक में उसी तत्वों को रखा गया है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाए, और इसमें आपका वर्ग है 13 से 18 तक। और एफ उपकक्षा में आपको रखा गया है लेंथेनाइड को। और किसका भाई? तो एक्टेनाइड को। तो भाई लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का भी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एफ उपकक्षा में जाता है। जैसे लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा यार 4f में, और एक्टेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा आपको यार 5f में। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप शांति से ही देखिएगा तो सब चीज़ समझ पाइएगा। तो आराम से समझे कि 4 ब्लॉक एसपीडीएफ। पूछ देगा यार कि एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग? तो पहला, दूसरा। पी में 13 से 18, डी में 3 से 12, और एफ में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। और उपकक्ष और जो ब्लॉक बना किस आधार पर बना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में जाए उसी के हिसाब से ब्लॉक बना दिया गया। जैसे एफ उपकक्षा है तो इसमें लेंथेनाइट है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और एक्टेनाइट का यार अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। कोशिश तो मैं पूरा करता हूँ कि नहीं भाई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस पर इंटरेस्ट ले तो सीखे, लेकिन बिना आपके इंटरेस्ट का कैसे हो सकता है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, आवर्त पहले समझ लीजिए कि आवर्त आपको 7 है। यहां से एकदम आसानी से समझिए। पहला आवर्त में अधिकतम 2 तत्व, पहला जो आवर्त है सबसे छोटा है। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका यार पहला आवर्त है, तो आवर्त ई वाला लाइन है, तो पहला में कौन है? वो हाइड्रोजन है, और वो कौन है? हीलियम है। तो कहेगा सबसे छोटा आवर्त कौन? तो पहला। तो पहला आवर्त में आपको तत्व कितने हैं? 2, दूसरा में 8, और तीसरा में भी 8 है ना जी, और चौथा में 18, अब पांचवा में भी 18, और छठा में 32। तो आवर्त में तत्वों की संख्या इस ढंग से है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32। पूछ लेगा कि आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के, है ना जी, पांचवें आवर्त में कितने तत्व थे? तो कहेंगे 2, 8, 8, 18, 18, पांचवा 18 पर आया, 18। छठा में कितना? 32। बात समझे? सबसे छोटा आवर्त कौन? तो पहला, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, है ना जी, और नीचे वाला यार छठा के बाद बड़ा आवर्त। प्यारे बच्चों, अब आपको क्या क्या चीज को समझना है। देखिए हम लोग को समझना है यहां से 2 चीज। एक हमको समझना है आयनन विभव, आयनन विभव। दूसरा समझना है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। अब ये आयनन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या है, कैसे इस चीज को हम समझेंगे? देखिए, आइए आप इसमें आ रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब वर्ग में ऊपर से जब नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। बच्चों ध्यान देना है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से आए जब लिथियम पर, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यार 1 था, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 था, और लिथियम का परमाणु संख्या यार 3 है, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 11 है, और पोटेशियम का कितना है? तो 19 है। और प्यारे बच्चों, पोटेशियम के बाद आपको यार जो रुबिडियम है, इसका कितना है? तो 37 है। और देखिए यहां से 2, 8, 8, 18, 18, तो 37 के बाद 18 कितना हो जाएगा? 55। और प्यारे बच्चों 55 के बाद कितना? तो 32। तो वर्ग में जो सजाया गया है, तो देखिए यार परमाणु संख्या किस ढंग से बढ़ रहा है। आवर्त में भी तत्व से ही है, ये जो आपको 2, आपका यार 2, 8, 8, 18, 18, और जो 32 है, इसे हम मैजिक नंबर कहते हैं। तो आवर्त में, पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32। लेकिन वर्ग, ऊपर से नीचे आने वाला चीज वर्ग, इसमें देखिए यार आपको पहला 2 बढ़ा, पहला 2 बढ़ा, दूसरा यार 8 बढ़ा, तीसरा 8 बढ़ा, 18, 18, और 55 में यार है ना 32 बढ़ा, सॉरी 55 में 32 जब बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 87। तो कितना बढ़ा? 32। तो जो वर्गों को सजाया गया है इस हिसाब से कि पहला भाई 1, फिर 2 बढ़ाओ, फिर 8 बढ़ाओ, फिर 8 बढ़ाओ, फिर 18, 18, 32, पूरा ये सेट है। बच्चों वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है, परमाणु
का आकार बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन से आए यार लिथियम पर, हाइड्रोजन में यार सिर्फ एक कक्षा था, लिथियम में 2, सोडियम तीसरा कक्षा में आ गए, पोटेशियम चौथा कक्षा में, रुबिडियम छठा कक्षा में, सीजियम यार 7वां कक्षा में और फ्रांसियम 8वां कक्षा में, है जी। तो प्यारे बच्चों, आपको यार कक्षा का संख्या बढ़ते जाता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। एक बात आप गांठ मानिए कि जब परमाणु का आकार बढ़ेगा, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार जब आपका बढ़ेगा है जी, तो आयनन विभव कमेगा, आयनन विभव आपको कमेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कमेगा। बंधुता कमेगा। अब आप कहिए सर आप आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बताए नहीं, खाली बता रहे हैं कि आयनन विभव कमेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कमेगा। तो आइए आगे जान जाते हैं कि क्या है आयनन विभव, और उसको जानने से मजा तब आएगा कि जब इस चीज को सारा समझ लें, इस चीज को समझ लें हम लोग। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो परमाणु का आकार क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था। परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आयनन विभव कमेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कमेगा। आप ठेठ भाषा में इसको याद रखिए प्यारे बच्चों। लेकिन यार आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। अब कहिएगा कि सर काहे छोटा हो जाएगा? तो देखो यार, ये आपका लिथियम, यार लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 3 है। तो नाभिक में यार इधर समझ लीजिए, शुरू में आपका यार लिथियम है, परमाणु संख्या 3 है। बेरिलियम है, परमाणु संख्या यार 4 है। देखिए बोरॉन है, परमाणु संख्या 5 है। कार्बन है, परमाणु संख्या कितने हैं? 6 है। आपको यार नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या कितने हैं? 7 हैं। ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या कितना है? 8 है। बच्चों आपको यार ऑक्सीजन के बाद आपका यार फ्लोरीन है, परमाणु संख्या कितने हैं? 9 है। और फ्लोरीन के बाद सबसे लास्ट में देखिए किसी भी आवर्त का सबसे जो अंतिम तत्व है वो निष्क्रिय गैस है, तो परमाणु संख्या कितने हैं? तो 10 हैं। आपने देखा कि जब ऊपर से नीचे जब हम आ रहे थे तो यार कहाँ यार 1 के बाद 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37, फिर 55, 87, हर तत्व के बाद एक कक्षा बढ़ते चला गया है जी। लेकिन यार जब हम बाएं से दाएं आवर्त में जा रहे हैं तो लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एक करके बढ़ रहा है जी। तो क्या हो रहा है इसमें? अब देखो प्यारे बच्चों, लिथियम का परमाणु संख्या आपको मतलब कि 3, अब परमाणु संख्या 3 है तो प्रोटॉन भी 3 हैं, और आपका यार इलेक्ट्रॉन भी 3, प्रोटॉन भी 3 और आपका इलेक्ट्रॉन भी 3। तो ये आपका नाभिक हो गया, इसमें 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी यार बाहर है। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो देखो यार पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कक्षा में आपको यार कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3। अब यार लिथियम के बाद यार इस बेरिलियम में आइएगा तो देखिए यार प्रोटॉन आपका कितना? 4 और इलेक्ट्रॉन यार इसमें 2 और अगला कक्षा में यार 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कक्षा चेंज नहीं हो रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भी यहीं पर, इसमें भी यहीं पर। बच्चों जब यार नियॉन पर आइएगा, आप समझिए मेरे बात को, तो नियॉन ऐसा छोटा हो जाएगा,
अब प्रोटॉन तो 10 है इसमें, प्रोटॉन तो यार 10 है, और पहला कक्षा में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में आपको यार 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। अब ध्यान दीजिए, देखिए यार प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? तो प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर कितने कौन सा चार्ज है? तो माइनस। तो देखिए प्लस भी बढ़ रहा है और माइनस भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्लस, और कक्षा भी चेंज नहीं हो रहा है, सब कहानी यहाँ दूसरा में, यहाँ भी खत्म हुआ, अब अर्थ में दूसरा में, तो कक्षा यार खूब चिपकेगा। ये प्लस वाला माइनस को कहेगा कि चिपक जाओ हमारे साथ, चिपकेगा। तो कोई चीज़ अगर चिपक रहा है तो इसमें से किसी चीज़ को यार बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल है। तो समझिए आयनन विभव, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा हुआ ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यार निकालना आसान था, और इसमें थोड़ा सा यार हार्ड हुआ, टफ हुआ, और आगे जाके सबसे लास्ट में पहुंचे तो सबसे ज़्यादा टफ हुआ, क्योंकि एकदम सब सटा हुआ था, निकलने के लिए तैयार नहीं था, है ना जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम यार बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ रहा है, परमाणु का आकार छोटा हो रहा है। परमाणु का आकार जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता और आयनन विभव बढ़ेगा। अब आप कहिएगा सर कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या चीज हुआ, कौन सी बला है? बच्चों, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को सटाने के लिए लगा ऊर्जा, जितना आसानी से सट जाए उतना ही इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। तो इसमें से निकालना मुश्किल है, पर इसमें यार सटाना, इसमें सटा देना आसान है ना, क्योंकि चिपका हुआ तो कोई और आएगा तो उसको भी चिपका लेगा। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कमता है, आयनन विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ेगा। अब आपको यार याद रखना है कि देखो यार आयनन विभव सर्वाधिक आयनन विभव आपको प्यारे बच्चों हीलियम का है, और सबसे कम आयनन विभव, सबसे कम आयनन विभव आपका सीजियम का है। तो याद रखेंगे कि आयनन विभव सर्वाधिक किसका? तो हीलियम का। हीलियम कहेगा कि ऐसे घुमा के पूछ दे किसके परमाणु से, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है ना जी, और दे दे यार हीलियम, आपको सीजियम, आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो कहिएगा हीलियम। आयनन विभव ज़्यादा है तो इसमें से निकालने में ज़्यादा जोर लगेगा। उसी तरह से आपका यार इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता में आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है, याद रखेंगे, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, और सबसे कम आर्गन का। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम, सबसे कम आयनन विभव किसका? सीजियम। कहेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कौन प्यारे बच्चों? आर्गन। प्यारे बच्चों, आज जितना मैंने आपको क्लास दिया है इसके बेसिक को समझिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको कल रिकॉर्ड होकर जाएगा, और समझ लीजिए मेरी बात को कि इसको यार लाइव पढ़ाने में मतलब कि मुश्किल है ना, कंसंट्रेशन भंग होगा। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल चीज़ है उसका यार रिकॉर्डिंग और कल अच्छे से तैयार रहना है, और 11 बजे बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको यार रेडी रहना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।